Hi, my name is Meenakshi. I am a founder of Growing Women's Community. So आज के शो में हम बात करने वाले हैं एक रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट से जिनके पास 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है और वो बहुत सारी बातें हमें बताएंगे किस तरह से हम अपने हाउस में अपनी लाइफ में वास्तु को लेकर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय शो मिस। Thank you for inviting me. बताइए आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं। तो हम कैसे अपने लाइफ में इस को पॉजिटिवली अप्लाई कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं इन चीज़ों के लिए और कहीं न कहीं छोटे-मोटे टिप्स और ट्रिक्स कर बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं। तो बेटर आप एक बेटर कंसल्टेंट हैं, आपके पास वाइड नॉलेज है, तो आप बताइए किस तरीके से अपनी लाइफ में वास्तु को अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, वास्तु का सही मायने में अर्थ है वास जहाँ हम करते हैं, मतलब वास मतलब हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह में भी रहते हैं, उसको ही वास्तु कहा जाता है। शास्त्रों में तो इसका बहुत बड़ा वर्णन है। पहले के राजा महाराजा ये इस्तेमाल करते थे। तो तब के ज़माने में जो राजाओं के जो महल होते थे, उसको वास्तु से ही बनाया जाता था। और जो आम जनता होती थी, उनका घर उतना बड़ा या उतना विशाल नहीं होता था। तो वास्तु तब सीमित था सिर्फ राजाओं तक या अमीर जो भी उनके जिनके पास ज़्यादा हाँ। तो बट अब का जो जनरेशन है, हम लोग घर बना रहे हैं, सही तरीके से घर कैसे करना चाहिए, बनाना चाहिए, कहाँ रसोई होना चाहिए, कहाँ मंदिर होना चाहिए, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने घर को एक सही तरीके का एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, उसको दे सकते हैं। और ऑरा भी एक वर्ड मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ कि हमें अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है, तो ये भी उसी में इंक्लूड होता है? देखिए, वास्तु इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। मतलब जब हम एनर्जी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी ही ऑरा को क्रिएट करता है। आपका घर का एनर्जी कैसा है, घर की जो आसपास का जो माहौल है, घर में देखना आप कभी किसी के घर जाएंगे तो घुसते ही ना आपको ऐसे लगेगा कि ये घर थोड़ा सा डल सा है, या कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये घर में थोड़ा सा भारीपन सा है, अनइजीनेस आप खुद फील कर पाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। दिस इज ऑल बिकॉज दिस इज ऑरा। उसको ही ऑरा कहते हैं कि जहां आपका एनर्जी वहां बैलेंस नहीं है, उसी को ही बैलेंस करना वास्तु का काम है। बट वास्तु में हम लोग बहुत सारे मिथ और बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें अपना पूरा हाउस रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा या फिर हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके वास्तु को अप्लाई करना है, तो ये फैक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ज़माने में देखिए, अगर हम वास्तु की बात करें तो पहले ज़माने में ना राजा महाराजाएं वैसे भी अपने घर महल को कुछ ना कुछ तरीके से चेंज करते ही रहते थे। तो वो जब चेंज करते थे तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही करते थे। तो वो जैसे उन्होंने कुछ तोड़ के कुछ बनाया अपने अपने हिसाब से। बट आज के ज़माने में वास्तु का मतलब है आपके घर को सही पोजीशन में सही चीज़ों को रखना। तो इसके लिए तोड़ फोड़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में छोटे छोटे चीज़ों से, कुछ पौधों से, कुछ कलर से, माइनर चेंजेस से, बिल्कुल उसी से हम कर सकते हैं वास्तु। सो जैसे कि आपने अभी बताया कलर, तो ये कलर थेरेपी भी इसमें ही इंक्लूड है? बिल्कुल, वास्तु तो है ही कलर से ही बना हुआ है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, वैसे हमारा घर भी पंच तत्व से बना है। तो हर तत्व का अपना रंग होता है। तो वो रंग ही हम अप्लाई करते हैं जिस जोन में जिस का जो कलर है। जहाँ कुछ माइनर मिस्टेक है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर करने के लिए। हाँ, माइनर प्रॉब्लम्स भी क्लियर करने के लिए। और जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ का जो दिशा है वो जल तत्व का है। तो अब जल तत्व का जो रंग होता है वो नीला होता है, हल्का आसमानी होता है या काला होता है। तो वहाँ अगर हम देखते हैं इम्बैलेंस उसी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस जगह में हमने कोई लाल रंग रख दिया या कुछ ऐसी अग्नि से रिलेटेड कुछ चीजें रख दी, तो आप बताइए आपको कौन बुझाता है? पानी। पानी। तो अब जहां आपको आग रखना था वहां आपने पानी रख दिया, तो वो आग जलेगा ही नहीं।
पानी राइट बुझा देगा, और जहाँ पानी होना चाहिए था वहां अपने आग Okay, आग so जला I दिया, will switch तो हो now. गया ना इम्बैलेंस। Right. तो इसी को ही बैलेंस करना वास्तु है। Thank you so much for coming in this show. थैंक यू सो मच। होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। Sure, we will, and I'll share the details in the captions as well. Thank you, everyone. Thanks.